तिरंगा थामे जान दे दी बूढ़ी गांधी ने। कौन थी ये बूढ़ी गांधी? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुमशुदा है, लेकिन उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी उम्र बेशक अधिक थी, लेकिन स्वाधीनता के आंदोलन में सक्रियता और उत्साह युवाओं को मात देता था। उन्होंने अपने क्षेत्र में आंदोलन की कमान संभाली, तिरंगा हाथ में लिया और देश के लिए जान की बाजी लगा दी। स्वदेशी को स्थापित करने को कटिबद्ध मातंगिनी हाजरा पूरी तरह से गांधीवादी बन गई। एक चरखा ले लिया, खादी पहनने लगी और तन मन से लोगों की सेवा में जुट गई। महिलाओं का स्वाभिमान जगाने वाली मातंगिनी को लोगों द्वारा इतना सम्मान और प्यार मिला कि वह बूढ़ी गांधी के नाम से मशहूर हो गई थी। मातंगिनी हाजरा की गांधी जी के असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह हो, इन सभी में एक सक्रिय भूमिका थी। एक राष्ट्रवादी के रूप में वह बहिष्कार और प्रतिरोध की राजनीति के साथ गांधीवादी विचारों में भी विश्वास रखती थी। उनके आह्वान पर हजारों महिलाएं घर से निकल के मार्च में शामिल हो जाती थी। ऐसी महान विभूति बलिदानी मातंगिनी के बारे में आपका जानना बहुत आवश्यक है। अमृत महोत्सव के इस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए इस गुमनाम नायिका को याद किया। पूर्वी बंगाल, जो कि वर्तमान में आज के समय बांग्लादेश में है, के मिदनापुर जिले के होगला ग्राम में एक अत्यंत निर्धन परिवार में 19 अक्टूबर 1870 को मातंगिनी ने जन्म लिया। उन्हें बाल विवाह का दंश झेलना पड़ा। उनका विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में 62 वर्षीय विदुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। वह 18 वर्ष की उम्र में निसंतान बाल विधवा हो गई। सौतेले बच्चों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। वह नज़दीकी शहर तामलुक में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और मजदूरी कर जीवन यापन करने लगी। ऐसे ही अकेले रहते रहते उनको 44 साल बीत गए। अपने गांव और घर के बाहर की जिंदगी के अलावा उनके जीवन में कुछ न था। उनका जीवन बहुत ही सीमित था। 62 साल की उम्र में मातंगिनी हाजरा को यह भी पता नहीं था कि स्वाधीनता आंदोलन है क्या, लेकिन जब उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार दिखा और लोगों ने गांधी जी के बारे में बताया तो वो इस ओर अग्रसर हुई। वर्ष 1932 में जब एक दिन वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक जुलूस उनके घर के पास से निकला तो 62 साल की मातंगिनी ने बांग्ला परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उनका स्वागत किया और जुलूस के साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में हुई एक सभा में मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता के संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। उन्होंने नमक बनाकर नमक विरोधी कानून भी तोड़ा, गिरफ्तार हुई और कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलने की सजा भी काटी। अनपढ़ मातंगिनी पर जल्द ही देशभक्ति का रंग पूरी तरीके से चढ़ गया था। उनका अपना कोई परिवार नहीं था तो वह दुख दर्द में हर महिला की सहायता करने लगी। उसी वक्त इलाके में चेचक, हैजा जैसी बीमारियां भी फैल रही थी। बिना बच्चों वाली मातंगिनी सबके लिए मां बन गई और महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बताने और जोड़ने के काम में लग गई। धीरे धीरे अन्य महिलाएं भी उनके साथ प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी। जनवरी 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लेकर डटी रही। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारा लगाने लगी। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 माह तक सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। जेल में वह अन्य गांधीवादी के संपर्क में आ गई। जेल से बाहर आके उन्होंने एक चरखा ले लिया, खादी पहनने लगी और उन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से पुकारने लगे लोग। जब उनकी उम्र 72 पार कर चुकी थी तब उन्होंने तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन की कमान संभाल ली। तय किया गया कि मिदनापुर के सरकारी कार्यालयों और स्थानों पर तिरंगा फहराकर अंग्रेजी राज खत्म कर दिया जाए। सितंबर 1942 में एक दिन बड़ा जुलूस तामलुक की कचहरी और पुलिस लाइन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। इस जुलूस में ज़्यादातर महिलाएं स्वयंसेवक थीं, जिनका नेतृत्व मातंगिनी ने किया। लेकिन जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, अंग्रेजी सेना ने बंदूकें तान ली और प्रदर्शनकारियों को रुक जाने का आदेश दिया, जिससे जुलूस में खलबली मच गई। ठीक इसी समय जुलूस के बीच से निकलकर मातंगिनी सबसे आगे आ गई। वह लोगों का उत्साह कम होते नहीं दिखना चाहती थी। उन्होंने तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिया और कहा, मैं फहराऊंगी तिरंगा। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ वह आगे बढ़ी और पुलिस की चेतावनी पर भी नहीं रुकी।
लोग उनका ललकार सुनकर फिर से एकत्रित हो गए। इस पर अंग्रेजी सेना ने चेतावनी दी और फिर गोली चला दी। पहली गोली मातंगनी के पैर में लगी। फिर भी वो आगे बढ़ती गई तो उनके हाथ को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा। इस पर तीसरी गोली उनके सीने में मारी गई और इस तरह आज़ादी के आंदोलन में एक वीरांगना भारत माता के चरणों में शहीद हो गई। धन्यवाद।